दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शनिवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जैसे नेताओं की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है, जो अपनी विचारधारा और लोगों के प्रति प्रतिबद्धता से कभी हटे नहीं। मदन लाल खुराना स्मृति व्याख्यान देते हुए जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को खुराना जी के जीवन से सीखने के लिए कहा और कहा कि वे कई राजनीतिक संघर्षों में शामिल थे और विभिन्न मुद्दों का समाधान प्रदान किया। जेपी नड्डा ने कहा कि मदन लाल खुराना को सच्ची श्रद्धांजलि उनके जीवन से प्रेरणा लेना होगा, क्योंकि वे कभी सत्ता के पीछे नहीं थे बल्कि विचारधारा और लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध थे। इस अवसर पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी का परिवार भी मौजूद रहा। सबसे पहले तो मैं अपना ये सौभाग्य भी मानता हूं कि मुझे आज खुराना जी के जन्म जयंती के अवसर पर आप सब लोगों के साथ उनको याद करने का एक मुझे मौका भी मिला है, और साथ ही साथ मैं आयोजकों को इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि उन्होंने मेमोरियल लेक्चर उनके नाम पर प्रारंभ किया है। इसके लिए मैं आयोजकों को विशेष करके बधाई देना चाहता हूं। जब मैं खुराना जी को याद करता हूं और मैं इस बात को सब लोगों के साथ चर्चा भी करता हूं कि ये सब वो लोग थे जिन लोगों ने विचार के लिए, जिन लोगों ने विचारधारा के लिए, मान्यताओं के लिए कमिटमेंट के साथ अपना जीवन लगा दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझने की है कि ये जब लड़ाई लड़ रहे थे तो खोने के लिए सब कुछ था, पाने के लिए कुछ नहीं था। ये आज की पीढ़ी के लिए बहुत समझने वाली बात है। कह देना बहुत आसान होता है, और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा ये किसी के कहे समाप्त नहीं होने वाली, ये किसी के कहे कमजोर नहीं होने वाली, क्योंकि ऐसे दिग्गजों ने इसकी नींव रखी है जो विचार पर अडिग रहे हैं और चलते रहे हैं। हम लोगों को अगर सच्चे मायने में उनको श्रद्धांजलि देनी है तो एक चीज उनसे सीखनी चाहिए, वो कभी भी कुर्सी से नहीं जुड़े, वो विचार से जुड़े, वो इशू से जुड़े। कुर्सी उनका माध्यम था, माध्यम सरता है तो रहेंगे, नहीं सरता तो नहीं रहेंगे, लेकिन इशू के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो वो हमेशा इश्यूज के साथ, और इसीलिए आप देखेंगे वो अपने आप में एक शख्सियत, पार्टी में नेता, पार्टी के कारण भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन मदन लाल खुराना जी की एक अपनी शख्सियत बनी, उन्होंने उसको स्थापित करके रखा। तो हम अगर सही मायने में खुराना जी से कुछ सीखना चाहते हैं तो हम इस बात को सीखें कि विचार का समर्पण क्या होता है। उन्होंने जिस बात के लिए जीवन लगाया उसको अपने साथ आत्मसात करें, तो वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी और वही खुराना जी के लिए एक अच्छी आवाज होगी। ये मदन लाल खुराना जी के जन्म दिवस के अवसर पर आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी ने श्री मदन लाल खुराना की जो भी सेवाएं दिल्ली के लोगों के लिए रही है उन पर विस्तार से प्रकाश डाला है। मेरा उनके साथ 1989 से लेके और जब तक वो बीमार, जब वो हो गए थे तब तक मेरा उनका रिश्ता उनके साथ रहा। मैं 1993 में उन्हीं के साथ दिल्ली विधानसभा का मेंबर बना, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, मैं विधायक दल का नेता था। श्री मदन लाल खुराना ने दिल्ली को गंगा जल भी दिया, दिल्ली को मेट्रो भी दी, दिल्ली को रूरल डेवलपमेंट बोर्ड भी दिया, यमुना पार विकास बोर्ड भी दिया, दिल्ली को 12 कॉलेजेस भी दिए, और श्री मदन लाल खुराना ने दिल्ली को 70,000 टीचर्स भी दिए। उन्हीं के समय में 70,000 टीचर्स की भर्ती हुई थी। झुग्गी झोपड़ी वासियों को राशन कार्ड दिया, झुग्गी झोपड़ियों में विकास के कार्य उन्होंने ही शुरू किए, झुग्गियों में मिट्टी की तेल राशन की दुकानें उन्होंने ही खोली, और दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में यदि पहली बार विकास का कार्य शुरू हुआ जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तो उन्हीं के मुख्यमंत्री काल में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में भी विकास के कार्य शुरू हुए। आज हम उनको उनकी जन्म जयंती के ऊपर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। वो जहाँ भी हों, भगवान ईश्वर उनको खुश रखे और उनका आशीर्वाद निरंतर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को मिलता रहे। खुराना जी दिल्ली के शेर थे, वो शेरों वाला काम किया करते थे।
उन्होंने कभी भी किसी वर्कर को निराश नहीं किया। मुझे खुराना जी की बहुत बातें याद हैं। अगर मैंने कोई काम कहा है अपने लिए किसी के लिए, तो उन्होंने बिना झिझके वो काम को प्रायोरिटी बेसिस पे करवाया है। मतलब खुराना जी का कोई जवाब नहीं है, उनका कोई सानी नहीं है आज की डेट में। खुराना जी खुराना ही थे, खुराना जी जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। दिल्ली को संभाला था उन्होंने, दिल्ली को संवारा था उन्होंने। रात को चलते थे, चीफ मिनिस्टर होते हुए रात को 10 बजे गाड़ी का काफिला लेके चलते थे, हम लोग साथ होते थे और देखते थे कहाँ अंधेरा है, और वहीं से फ़ोन, वहीं से नोटिस होता था, और सुबह सब जगह से ऑफिस में जाके उनको झाड़ होती थी और वो काम होता था। सबसे बड़ी बात, नजफ रोड के ऊपर, जखीरा रोड के ऊपर कभी रोड बनी ही नहीं 40 साल। जब खुराना जी मुख्यमंत्री बने तो पहले दिन ही उन्होंने रात को आए, उन्होंने देखा और ऑर्डर किया, अगले 3 दिनों में सड़क बन गई। खुराना जी ऐसे थे, उनका व्यक्तित्व कोई जवाब नहीं उनका। प्रभु बच्चों को, हम सबको शक्ति दे, हम उनके नक्शे कदम पे चलें, बस प्रभु से हम यही कामना करते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी, खुराना जी की नेचर की तरह आप नेचर बनाओ। एक तो जो कोई काम वगैरह लेके आए, आपके पास कोई काम लेके जाता है या किसी के पास काम लेके गया है और उसको नहीं आज नहीं आना, कल आना, परसों आना, ऐसे नहीं करें। जो करने वाला है उसको लिख के दे दो, कर दो, करवा दो। बेचारा इतने उम्मीदें लेके आया है, खाली हाथ क्यों जाए? ये इनकी आदत थी, ऐसा ही होना चाहिए। इसीलिए इनके सारे पॉलिटिक्स वाले यही कहते हैं कि खुराना जी जैसा पॉलिटिक्स कोई नहीं मिला हमें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।